हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। हम बिहारियों को छठी मैया चुंबक की तरह खींच बुलाती है घर, चाहे प्रदेश के किसी भी कोने में हो हम। भारत की संस्कृति और धरोहर को सजो कर रखने वाला एकमात्र राज्य बिहार। अगर कोई हमें बिहारी कहे तो हम शर्म से सर झुकाएंगे नहीं, बल्कि सीना चौड़ा कर कर कहेंगे कि हाँ, हम बिहारी हैं। एक छोटी सी लाइन है, थोड़ी घिसी पिटी सी, थोड़ी ना समझती। हम उस पवित्र संस्कार से हैं, कोई पूछे ना तो कह देना हम बिहार से हैं। छठ पूजा हमारा त्योहार नहीं, बल्कि हमारी इमोशन है जो हर बिहारियों के रग रग में बसती। नमस्कार दोस्तों, कल्चर हंट्स में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पर्वों का पर्व, महापर्व जिसे हम प्यार से छठ पूजा कहते हैं, लेकिन बिहार में इसका एक अनूठा रूप है छठ पूजा। यहाँ उगते हुए सूरज के साथ साथ डूबते हुए सूरज की भी पूजा की जाती है। छठ मैया का नाम सुनते ही हम बिहारियों के आंख से आंसू आ जाते हैं। बिहार में सूरज और छठी मैया, माँ षष्ठी और उषा को समर्पित त्योहार तैयारी के कठोर एवं सख्त तरीके से मनाया जाता है। सूर्य को ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में हम पूजा करते हैं, जो पृथ्वी पे सभी जीव के जीवन को बनाए रखते हैं। उषा और प्रत्युषा भगवान सूर्य की दो पत्नियां हैं, जिन्हें सूर्य देव के ऊर्जा का रूप माना जाता है। इसलिए पहली भेंट शाम का अर्घ प्रत्युषा को दिया जाता है, जो सूर्य भगवान की अंतिम किरण, और सुबह का अर्घ उषा को दिया जाता है, जो भगवान सूर्य की पहली किरण है। दिवाली खत्म होते ही बिहार छठ मोड में चला आता है। बिहार की बेटी पद्मश्री शारदा सिन्हा के गाए हुए गीत हर नुक्कड़ हर चौराहे से घिर जाती है। ये गीत बिहार के ग्रामीण जीवन और यहाँ की संस्कृति को दर्शाती है। नहा खाई से लेकर उषा अर्घ 4 दिनों तक चलने वाली प्रक्रिया में नियमों का सख्त पालन किया जाता है एवं छोटे छोटी चीजों को बारीकी से ध्यान में रखा जाता है। पहला दिन नहा खाए। जैसा कि नाम से पता चलता है कि इस दिन जो महिला व्रत करती है या जो महिला इस त्योहार के लिए उपवास करती है, उसकी शुद्धिकरण की प्रक्रिया स्नान करने के साथ और चावल और दाल के साथ मौसमी सब्जियां खाने से शुरू होती है। चने की दाल और सब्जियों की सब्जी लौकी, जिसे बिहार में कद्दू कहा जाता है, और साथ में साग की स्वादिष्ट व्यंजनों से बनी होती है। दूसरा दिन खरना। इस दिन व्रतनी बिना पानी के एक बूंद लिए उपवास करती है और यह नियम बहुत सख्ती के साथ फॉलो किया जाता है। शाम को खाना पकाने के बाद व्रतनी एक बंद कमरे में अनुष्ठान करती है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का पूजा किया जाता है। बहुत ही एकाग्रता के साथ व्रत को तोड़ा जाता है और व्रतनी बना हुआ खाना खाती है। तीसरा दिन संध्या अर्घ। तीसरा दिन व्रतनी अपना उपवास फिर से शुरू करती है और ये अगली सुबह तक चलती है, जो इनके अंतिम भोजन के बाद अगले 36 घंटे तक बिना पानी के होती है। इस दिन पूरा परिवार घर की सफाई के साथ साथ घाटों की सफाई करते हैं। बच्चे नए नए कपड़े पहनते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। बांस से बनी टोकरी, जिसमें ठेकुआ, पिरिकिया एवं विभिन्न प्रकार के मौसमी फल, गन्ना के साथ इसे सजाया जाता है और घर के पुरुष सदस्य माथे पे टोकरी को लेकर पूरी पवित्रता के साथ घर से घाट तक जाते हैं, जहाँ पे सड़कों की भी अच्छी तरीके से साफ सफाई की जाती है। घाटों में टोकरियों को खुली रखी जाएगी, जहाँ पे व्रतनी डुबकी लगाएगी, सूर्य और प्रत्युषा के अंतिम किरणों की प्रार्थना करेगी। फिर दिया के साथ वो टोकरी को अपने हाथ में लेगी। उसके बाद परिवार एवं समुदाय के सारे सदस्य टोकरी के सामने जल एवं दूध का अर्घ देंगे। चौथा दिन उषा अर्घ। शाम की प्रक्रिया फिर से दोहराई जाती है और भोर की पहली किरण के साथ सूर्य अर्घ सूर्य और उषा को दी जाती है। इस त्योहारों का एक अलग ही महत्व है। इस त्योहार में बच्चे, परिवार, समाज, देश की उन्नति के लिए कामना की जाती है और ऐसे माटी पर जन्म लेना सौभाग्य की बात है और हमें गर्व है बिहारी होने का। धन्यवाद।